कुछ नहीं दिख रहा, बस मोदी 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 कहते हैं। भाई मैंने अंधभक्तों की सुनी भाई, वो कहते हैं अगर ये 500 में भी तेल बेचेगा फिर भी मोदी जी आएंगे। अब जो भी लोग देख रहे हैं आप बताओ खरीदोगे 500 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी पार्टी कि भाई तुम हमारी वोट की वजह से यहाँ पे हो, हम वोट नहीं देते तुम कुछ नहीं होते। लोकतंत्र है ये। अगर तुम पे किसी बड़े उद्योगपति का प्रेशर है तो पूरे हमें बताओ, पूरा देश तुम्हारे साथ है। अब सबसे पहला कानून बता रहा हूँ मैं और सारे कानून बताऊंगा, बीच में टोकिएगा मत। हाँ बिल्कुल, ठीक है। किसान आंदोलन में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला ये नन्हा मासूम बच्चा जिसको कृषि कानून की काफी समझ है और इस आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है उसकी भी अच्छी समझ रखता है। अंगद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप घर पहुंच गए, घर घर पहुंच गए, सबके दिलों में आप पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको वायरल होकर? मुझे अच्छा लग रहा है। मैं जो पीढ़ी आएगी नई उसको सिखा पाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए इस सरकार को वोट मत दीजिएगा, ये किसानों के साथ अन्याय करती है। अन्याय सिर्फ किसानों के साथ कर रही है और किसी के साथ भी? और भी साथ है। अगर ये कानून हो जाएंगे लागू तो इसमें दुनिया का जो लोग हैं उनका भी, आम आदमी है उसको भी नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? ये देखिए, जो मैं आपको कानून बताता हूँ उसमें आपको बताऊंगा। देखिए, जो सबसे पहला कानून है वो है मंडी को लेकर, जो दूसरा कानून है वो स्टोरेज का, और जो तीसरा कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब सबसे पहला कानून बता रहा हूँ मैं और सारे कानून बताऊंगा, बीच में टोकिएगा मत। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है। तो इसमें देखिए इन्होंने कहा है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हो जहाँ पे आपको सही रेट मिले। तो वो किसान जो है वो किराए पे गाड़ी करेगा, फिर रास्ते में डीजल का खर्चा होगा, फिर टोल टैक्स भरेगा, उसको इतना तो प्रॉफिट नहीं होगा जितना उसको लॉस हो जाएगा। इसलिए ये कानून गलत है। इसलिए चाहिए कि जो पास की मंडी है उसको मजबूत करें जिससे किसान चिंतित ना रहे और एमएसपी की गारंटी दे। अब दूसरा कानून बताता हूँ मैं आपको। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज जैसे पहले लिमिट थी कि आप इतनी स्टोर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब जो कि है वो लिमिट हटा दी है। अब ऐसे कह रहे हैं कि आप कितना भी कर सकते हैं स्टोर। ना आपके पास अब इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो स्टोर कर ले। तो इसलिए इनको कौन करेगा स्टोर? बड़े बड़े उद्योगपति। तो फिर भूख की बोली लगा करेगी। जैसे अब शैम्पू बिकता है ना 1-1 रुपए का, 2-2 रुपए का, वैसे आटा बिका करेगा। इसलिए ये कानून गलत है। अब देखिए, जो तीसरा कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी और वो किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसमें लिखा होता है कि जो फसल की रेट है तय है उस पे ही आपको हम देंगे। ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता किसान, तो उसकी जो फसल का रेट है उसकी क्या गारंटी है? उसकी रेट की क्या गारंटी है? इसलिए ये कानून गलत है और इस एमएसपी की गारंटी चाहिए। अगर एमएसपी की गारंटी होगी तो फिर उसको भी कोई चिंता नहीं होगी, वो भी आराम से रह सकेगा। उसको भी पता होगा कि मेरी फसल तय रेट पे बिकेगी। मतलब आपको सरकार पर भरोसा नहीं जो लगातार ये बोल रही है कि कानून अच्छा है किसानों के लिए? हाँ जी। आपको नहीं भरोसा? बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं आपको एक टॉफी दे रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए, आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, पर मैं जबरदस्ती दे रहा हूँ, नहीं आपको लेनी पड़ेगी। जब आपको चाहिए नहीं तो मैं आपको दूं क्यों? जब आप चाहते ही नहीं हो कि मुझे दे टॉफी, तो इसलिए। काफी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं आप। आपने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया। अब किसान आंदोलन क्या करने वाला है? देखो, दिल्ली में संसद चल रही है किसानों की और यूपी मिशन भी शुरू हो चुका है। क्या नई रणनीति होगी? देखिए, हर जगह पे जीत होगी। मैं अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ हमने यात्रा करी। हम 1 लाख किलोमीटर चले। मैं हर जगह पे गया हूँ। ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जहाँ पे मैं गया ना हूँ। ठीक है। और मैंने किसानों से बात करी है, उनके विचार जाने और भी लोगों के विचार जाने। और वो और हम गांव-गांव में गए थे। जब हम सुजानगढ़ गए, हमने सुजानगढ़ में बीजेपी का पूरा विरोध करा था और वहाँ पे हमारी जीत भी हुई। और आगे भी ऐसी जीत होती रहेगी। और हम गांव-गांव में गए, गांव-गांव में किसानों को पता नहीं था ये कानून क्या है, एमएसपी क्या है, हमने बताया।
वो जागे, वो कहते नहीं हम आपका पूरा साथ देंगे और हमारी जीत हुई। ऐसे ही अब यूपी में होगा। देखिए ऐसी सरकार पे धिक्कार है, ऐसी सरकार पे जो 500 किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर 2 मिनट का मौन भी नहीं रख सकती थी। वो तो बोल रही कि कोई किसान मरा ही नहीं आंदोलन के दौरान। अच्छा, मरा नहीं? वाह, ऐसा बोल रहे हर जगह पे आप गूगल पे देख लो, आप अखबारों में देख लो, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे देख लो, नेशनल न्यूज चैनलों पे, वहाँ पे हर जगह दिखाया। वो क्यों दिखाएंगे फिर झूठी खबर? तो फिर सरकार झूठ क्यों बोल रही है? देखिए वो अपने बस इस आंदोलन को फेल करवाना चाहती है, क्योंकि उनकी बदनामी हो रही है इस आंदोलन। मतलब डर रही है सरकार आप लोगों से? बिल्कुल डर रही है। पर अगर उन्होंने ये कानून वापस कर दी और एमएसपी की गारंटी दे दी तो फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी। पर मैं इतना कह दूं आपको, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी पार्टी कि भाई तुम हमारी वोट की वजह से यहाँ पे हो, हम वोट नहीं देते तुम कुछ नहीं होते। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र का फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है? इसलिए हमारी बात सुनो और अपनी जिद छोड़ो। अगर तुम पे किसी बड़े उद्योगपति का प्रेशर है तो पूरे हमें बताओ, पूरा देश तुम्हारे साथ है। अगर जी अगर तुम पे किसी चीज का प्रेशर है तो हमें बताओ ना फिर। मतलब प्रेशर में है सरकार भी अब? ये हम थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर है तो हमें बताओ, पूरा देश तुम्हारे साथ है, किसान भी तुम्हारे साथ है। अच्छा चलो, किसानों की संसद चल रही है एक तरफ और एक तरफ देश की संसद चल रही है, लेकिन किसानों का आंदोलन का कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा है। किसान किस तरीके से अन्नदाता सड़कों पर, उसकी बात नहीं की जा रही, ऐसा क्यों? देखिए अभी आपको मैंने बता दिया कि ये जो सरकार है इसने कुछ नहीं करना, पर इसको कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये कानून वापस नहीं हुए और एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, भले ये 50 साल तक आंदोलन चलेगा, अगर इन्होंने कानून वापस नहीं लिए तो मतलब ये नन्हे शेर की वो है चैलेंज। किसान कह रहे हैं, पूरे किसानों की तरफ से चैलेंज है ये। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम कितना भी कुछ भी कर लो। लेकिन आप सरकार ये भी कह रही है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे। आपको कोई संशोधन कराना हो, किसी चीज में बदलाव करवाना हो तो कर सकते हैं हम। देखिए एक बार ये कानून वापस ले लीजिए, हम नहीं कह रहे कि हर पूरी जिंदगी के लिए ले लीजिए, हम कह रहे हैं एक बार लीजिए, फिर किसानों से बात कर दिए, उनकी सहमति लीजिए, उनको क्या गलत है उनसे बात करिए, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है किसानों को, फिर आप ये कानूनों को लाएं। एक बार किसानों से बात करें प्लीज। तो कृषि मंत्री बोल तो रहे हैं कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, आइए बात कीजिए और आंदोलन खत्म कीजिए। हमें जगह बताओ कहाँ पे आना है, हमें टाइम बताओ और एक लेटर भेजो। अच्छा, टाइम बताएं, जगह बताएं, तब आप जाने के लिए तो तैयार हम कैसे जाएं भाई, हम कहाँ पे जाएं? हमें क्या पता कहाँ जाना है और किस टाइम पे जाना है, हमें क्या पता? तुम हमें टाइम दो। जब भी ये कहते हैं कि आ जाओ वार्ता के लिए, हम चले जाते हैं। 11 बार की वार्ता करी हमने, ठीक है? अगर हमें तो चाहिए कि ये कानून वापस हो और एमएसपी की गारंटी दो। हमें अगर नहीं चाहिए तो हम ना जाएं भाई, ये दिल कितना भी नहीं होता, हमें चाहिए। हम तभी तो कह रहे हैं ना, अगर ये कहते तो हम तो जाते। लेकिन वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप अपने मुद्दों से भटक गए। आप जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे थे कि ये बिल वापस हो, कानून वापस हो, आप उसको भूल चुके हैं। अब आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कहाँ पे है ये बताइए? यूपी में भी आप दिखे, बंगाल में भी दिखे, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए हमारे जो हकों में नहीं बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, ये कोई राजनीति नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि वो 500 किसानों की हत्यारी पार्टी को वोट मत दीजिए। वो किसानों की बात नहीं सुन सकती तो वो क्या अच्छा करेगी? कुछ नया करिए, कुछ नया किसी और पार्टी को लाइए। विपक्ष आपका साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है किसानों को, तो क्या विपक्ष का साथ देंगे आप लोग अब? जरूर, जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। बात अच्छी गई। चलिए ये बताइए कि आप राजनीति की भी काफी समझ रख रहे हैं और आंदोलन की भी रख रहे हैं, ये कहाँ से सीखा, किसने आपको ट्रेन किया? देखिए जो माता पिता की शरण होती है ना, जो संस्कार दिए होते हैं माता पिता ने, उससे आता है बच्चे के अंदर। तो मेरे माता पिता की शरण अच्छी रही, मैं बुजुर्गों के साथ रहा हूँ, अपनी दादी के साथ रहा, अपनी नानी के साथ रहा, इन लोगों के साथ रहा हूँ, इनसे मुझे ज्ञान मिलता है। बड़े बुजुर्गों के साथ रहता हूँ, इनसे मुझे ज्ञान मिलता है। क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर आप? मैं बड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे वाह, चलिए तो मतलब उसकी तैयारी में है आप अभी से पूरी।
अच्छा ये बताइए, लेकिन मोदी के समर्थक तो ये बोल रहे हैं कि ये किसान बिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये किसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं। देखिए ये जो 500 किसान शहीद हुए ना, अगर ये नकली किसान होते तो यहाँ पे एक भी नहीं होता। यहाँ पे अगर एक भी मर जाए तो सारे भाग जाए, ये नकली किसान होते तो। ये असली किसान है, अपने हकों के लिए आए हुए हैं। लेकिन हाँ देखो, आप कह रहे हैं असली किसान है, लेकिन आप ही को मवाली कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादी, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे इनको तो कहने दो, हाँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने हकों की बात करेंगे, हम तो अपनी बात करेंगे। लेकिन मोदी जी तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, किसानों के हित में काम करते हैं, हमेशा करते हैं, बताते हैं। मैं नहीं कहता इन्होंने गलत काम करे, बहुत अच्छे काम करे इन्होंने। 370 हटाई, बहुत अच्छा काम करा। राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, बहुत अच्छा करा। जो अमीर अंदर पाकिस्तान में फंस गए थे उनको वापस लाए, बहुत अच्छा काम करा। ये जो गलत काम करा है इसके लिए आप माफी मांग लीजिए और फिर किसानों से बात कर लीजिए। चलिए ये बताइए, अगर कानून वापस हो जाते तो तब क्या बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे दोबारा से? बिल्कुल नहीं, फिर एक नई कोई और पार्टी आएगी और उसको भी एक बार ट्राई करके देखिए। मतलब बीजेपी पे भरोसा नहीं करना दोबारा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अब की बार कोई नया आएगा, फिर आगे का विचार करेंगे। अगली बार अब जो सरकार लाएंगे हम कोई भी ला सकते हैं। मैं नहीं कहता अब कांग्रेस लाओ, वो लाओ, अखिलेश यादव की पार्टी लाओ। मैं नहीं कहता, किसानों के हाथ में फैसला, बस बीजेपी को वोट नहीं देना। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया कि जगह जगह पोस्टर लगाए, किसानों को गन्ने का रेट मिला है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया योगी जी ने? देखिए आप यूपी में जाइए हाँ। और गांव-गांव में जाइए, हाँ। किसानों से बात करिए, तब आपको पता लग जाएगा कितने अच्छे काम करे हैं। किसानों की आप राय लीजिए, आप यूपी में जाइए, किसानों की राय लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। लेकिन ये बताते हैं कि योगी जी ने जो बात की है अभी चुनाव में, वो कहते हैं कि किसान आंदोलन में जाता है उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे, तो क्या डर लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, कर ले। हम तो अपने हक की बात करेंगे, जो सही है हम तो वो बोलेंगे। हम गलत क्यों बोले? हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। अच्छा, टिकेत सर ने बोला कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, इसका क्या मतलब है आपकी नजरों में? इसका मतलब ये है कि लखनऊ में भी एक आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, घेराव करेंगे हाँ, आप लोग। जैसे दिल्ली में है वैसे ही होगा। लेकिन बाकी राकेश टिकैत जी के हाथ में है, वो क्या करते हैं। आपने भी तो सलाह दी थी उन्हें। हाँ मैंने सलाह दी थी, पर उनको सही नहीं लगी। उनकी वो है लाइफ है, उनको पता है क्या करना है, वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पता है। मैंने तो बस एक सजेशन दिया था। लेकिन देखो उत्तर प्रदेश में योगी जी है, योगी जी तो कह रहे हैं हम सत्ता में दोबारा आएंगे, बहुमत से आएंगे। पता लग जाएगा। हाँ। जब कुछ चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा। पता लग जाएगा। पहले बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जब आप राजनीति की इतनी समझ रखते तो आप ममता जी को भी जानते होंगे? बिल्कुल जानता हूँ। ममता जी कह रही कि पूरे देश में खेला हो गया, अब हो गया, होगा, समझो मतलब हो गया। मतलब अगर ये बिल वापस नहीं करेंगे तो गद्दी वापस करेंगे। किसानों का बड़ा रोल होगा इसमें। किसानों का कुछ नहीं है यहाँ पे, हर एक से एक चीज है यहाँ पे। ये रहेंगे अपने हकों के लिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये सही, बीजेपी के नेताओं को जगह जगह गांव में भेजा जा रहा है, तो क्या सही हो रहा है उनको? सही हो रहा है। अगर तुम किसान की बात नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। बड़े तीखे जवाब दे रहे हैं आप। लेकिन संबित पात्रा को हम कल टीवी पर देख रहे थे, वो कह रहे कि ट्रैक्टर नहीं, ये तो एक्टर है। मतलब राकेश टिकैत को एक्टर कह रहे हैं कि जब मर्जी रो देते हैं, जब मर्जी कुछ भी बयान बदल देते हैं। भाई तुम रहने दो। हाँ। तुमसे तो हमें बात ही नहीं करनी है, तुम तो हमें बस हंसाने का काम करते हो। तुम तो ऐसे ही आते रहो, हमें हंसाते रहो। किसानों की थोड़ी कॉमेडी कर देते हो तुम, किसान थोड़े खुश हो जाते हैं। संबित पात्रा जी, किसान को पता है उसको क्या करना है। तुम तो बस ये कानून वापस करवाओ और एमएसपी की गारंटी दिलवाओ। लेकिन आप यूपी में बात कर रहे हैं, यूपी में आप जाकर अपील करेंगे कि बीजेपी को हराओ, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी ने भी काफी तारीफ की योगी की। आप गए थे? आप गांव-गांव गए थे? गए थे ना? उधर आपने कहाँ पे गए? किन देखिए, ऐसा कोई किसान नहीं है जो बीजेपी के विरोध में ना बोल रहा हो। हाँ, एक दो हैं किसान, 99% जो किसान हैं वो बीजेपी के विरोध में हैं। बस जो 1% किसान है वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त हैं। हाँ, उनको अंधा कर दिया।
अंधभक्त ये होते हैं कि जो अंधे हो जाते हैं, बस वो अंधे हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा, बस मोदी 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 कहते हैं। भाई मैंने अंधभक्तों की सुनी भाई, वो कहते हैं अगर ये 500 में भी तेल बेचेगा फिर भी मोदी जी आएंगे। अब जो भी लोग देख रहे हैं आप बताओ खरीदोगे 500 में? वो लोग कह रहे कि खरीद लेंगे क्योंकि ये देश हित में, देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है, अगर ऐसे होगा तो देश तो ऐसे होगा कि ऐसे भैया इतना महंगा मिलता है, ये तो घटिया देश है, फिर हमारा जो देश का जो नंबर है वो घटिया देशों के नंबरों में आ जाएगा। अभी हमारा जो अच्छे देशों के नाम में है, जो हमारा देश, जो हमारा इंडिया, वो दूसरे गंदे देशों में चला जाएगा। अभी हमें गर्व होता है, इंडिया इज माय कंट्री, मेरा कंट्री है इंडिया, तो फिर हमें गर्व नहीं हुआ करेगा, फिर कहेंगे इन्होंने तो बेच दिया। ये सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। लास्ट सवाल, मोदी जी अगर आपके सामने आ जाए तो क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा भाई आप भी एक गरीब रहे थे, आपकी माँ इतनी वो संघर्ष करती थी, आपको आपके लिए खाना पीना वो करती थी, इतनी मेहनत, तो देखिए आप गरीब का जानते हो दुख, और ये सारे भी एक गरीब हैं, तो इसलिए आपको प्लीज ये कानून वापस लेने चाहिए और एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। चलिए अपनी उम्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप इन कानूनों के बारे में समझिए। आप अगर सिंघू बॉर्डर जा सकते हैं, सिंघू बॉर्डर जाइए, गाजीपुर बॉर्डर आ सकते हैं, गाजीपुर बॉर्डर आइए, शाहजहाँपुर बॉर्डर जा सकते हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर जाइए, जहाँ से भी आपको आसानी है वहाँ पे जाइए। और अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते ना, तो आप अपने पिता को बोलिए, पापा जी प्लीज मुझे किसान को जो बात कह रहे हैं वो सही लग रही है, तो आप प्लीज ना किसान आंदोलन की प्रचार करा करो, इधर जो भी कॉल आती है ऊपर से उसको फॉलो करा करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।